क्या होगा अगर बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नजर आ जाए, तो उसका हमें क्या करना होगा एडमिशन के अंदर, कैसा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को हमने एडमिशन के थ्योरी पार्ट में बताया था कि रिजर्व्स का हमें क्या करना होता है, तो हमेशा आप लोग एक बात को दिमाग में रख लें, जब भी आप एडमिशन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अकाउंट बना रहे होते हैं, तो हमेशा अपनी पुरानी वाली जो बैलेंस शीट है उसमें आप लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में देख लें कि आपको कोई P&L बैलेंस या कोई रिजर्व नजर ना आ रहा हो। अगर आ रहा है बच्चों तो उसको सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर से आने से पहले के वो रिजर्व्स हैं, तो उस पर किसका अधिकार है? ओल्ड पार्टनर्स का अधिकार है। इज दैट क्लियर बच्चों? कि कोई पार्टनर नया बिजनेस में एंटर हो रहा है, उससे पहले अगर आपको अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नजर आता है, बस एक रिजर्व को छोड़ना है, वो है PF प्रोविडेंट फंड। उसके ऊपर डायरेक्टली पूरा का पूरा अधिकार या राइट्स में बोलूं तो वो आपके एम्प्लॉयज का रहेगा। उसके अलावा जो भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स ले सकते हैं। तो जैसा कि यहां पर ओल्ड पार्टनर जो हैं वो नए पार्टनर के आने से पहले रिजर्व्स या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन या अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आज हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है और आज जो है हम ट्रीटमेंट देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके लिए मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिया है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि राम और मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। हम साथ के साथ में लिखते हुए चलते हैं बेटा, जैसे कि राम भैया और मोहन भैया है अभी बिजनेस के अंदर, और ये जो है 4:1 शेयर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 दे एडमिटेड सोहन एज अ न्यू पार्टनर, और ये नया पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द फर्म लेंगे बेटा। यहां पर सोहन एडमिटेड हो रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर विद कितने शेयर के साथ बेटा? 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो इसमें से 1/3 हिस्सा प्रॉफिट का लेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है 1/3 प्रॉफिट अगर ये ले रहे हैं तो 1/3 के अकॉर्डिंग कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर सोहन को लेकर आना है। इज दैट क्लियर बेटा? दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 4:2:3, और यहां पर नया रेशियो भी दे दिया हमें कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन ने बचा लिया है। और रेशियो क्या निकल कर आया है? 4:2:3। ये इनका नया रेशियो हो गया। तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया बच्चों, और ये आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, एक कैलकुलेशन से इसने हमें बचा लिया है। आगे लिख रखा है द P&L ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस शीट ऑफ ₹32,000 डेबिट। 32,000 P&L अकाउंट में बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड में। आप सभी को P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। मैंने वहां पर आपको पहले ही बताया था, हमने एक्सप्लेन भी किया था कि भाई अगर P&L के क्रेडिट साइड में अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड कुछ बचता है तो वो लॉस है। तो यहां बोल रहा है कि P&L के डेबिट साइड में 32,000 रुपीज बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये लॉस है। अब जब प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशियो में, जब कोई ओल्ड लॉसेस होगा तो वो भी
यहां पर बियर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। इज दैट क्लियर? द फर्म्स ऑल्सो हैड अ रिजर्व्स ऑफ ₹1 lakh. सोहन इज टू ब्रिंग ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहां पर फर्म का कोई रिजर्व भी है 1 लाख रुपए का। तो मैंने क्या बोला, पीएफ को छोड़कर कोई भी रिजर्व्स अगर आ जाए तो नए पार्टनर के आने से पहले इस ओल्ड रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है बच्चों। साथ ही साथ में सोहन का यहां पर प्रीमियम लेकर आया है। सोहन गुडविल का प्रीमियम ₹60,000 लेकर आया। बाकी कैपिटल वगैरह की जानकारी नहीं है, तो जो जानकारी है उसी से हम लोग काम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां पर जानकारी के लिए लिख लेता हूं कि पीएनडल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 32,000 से, जिसको मैं लॉस कंसीडर कर रहा हूं और मैंने बताया भी सही आप लोगों को। इज दैट क्लियर? उसके अलावा यहां पर रिजर्व गिवन है ₹1 लाख, इसका क्या होगा ये भी हमें देखना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर 60,000 और हाँ एक और चीज इसके अलावा यहां पर सोहन्स प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी गिवन है ₹60,000। ये पूरी की पूरी जानकारी हमने यहां पर लिख ली है ताकि हमें बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। लिखा है शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया बेटा इसके मामले में क्या बोला सर, यही बोला कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो यहां कंपलसरी हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना, क्योंकि गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर को दिया जाएगा और किस रेशो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाएगा। इसीलिए हमें यहां पर क्या निकालना जरूरी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना जरूरी है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है कि नहीं किया है इसकी कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री ट्रांसफर वाली दिखानी है, विड्रॉल वाली नहीं दिखानी है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट में कि हमें वर्किंग जो नोट है उसमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, आई बात समझो बेटा? आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है आप सभी को पता है, ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे हम लोग न्यू रेशियो। अब जैसे राम है तो राम का ओल्ड रेशियो 4/5 है, माइनस करेंगे न्यू रेशियो कितना है 4/9। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 9 5 जा 45 ले लेंगे, 5 की टेबल में 45, 9 बार 9 4 जा 36 माइनस करेंगे। ठीक है, 9 की टेबल में 45, 5 बार 5 4 जा 20। ठीक है, 36 माइनस 20 करेंगे तो 16/45 आएगा। अब यही देखो बेटा, पहले राम को 36 रुपीज मिलते थे, अब नए पार्टनर आने की वजह से 20 रुपए मिल रहे हैं, मतलब कम हो गया। इसका मतलब राम यहां पर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ऐसे ही मोहन भैया का भी देखेंगे हम कि मोहन भैया सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि गेन। तो ओल्ड रेशियो 1/5 है, न्यू रेशियो 2/9 है बच्चों। इज दैट क्लियर? 45 सिमिलर एलसीएम लेंगे, 5 की टेबल में 45 9 बार तो 9 1 जा 9, 9 की टेबल में 45 5 बार 5 2 जा 10। कितना हो गया बेटा, 5 2 जा 10 हो गया बेटा। ठीक है, अब पहले 9 रुपए मिलते थे, अब 10 रुपए मिल रहे, मतलब मोहन को नए पार्टनर आने की वजह से ज्यादा मिल रहा है, तो 1/45 इनके लिए क्या हो गया, गेन हो गया। ओनली राम विल sacrifice during the admission of the new partner। पार्टनर कौन है, सोहन है, और क्या रेशियो से,
16/45। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो वेल एंड गुड, अगर यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जर्नल एंट्री करेंगे। ये लो जनरल एंट्री। पहली एंट्री वही 2018 है, मार्च 31 है। आपके पास में यहां पर क्या नजर आ रहा है बच्चों? एक लॉस नजर आ रहा है कि 32,000 रुपीज का लॉस हुआ है। तो लॉस पुराने पार्टनर, क्योंकि पुराना वाला लॉस है तो पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में ही हम उससे लेंगे। तो यहां पर ये एंट्री कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। तो फर्म पैसा लेगी तो फर्म के पास पैसे आएंगे। पैसे कहां से आ रहे हैं? ओल्ड पार्टनर से, इसलिए ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 32,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? अब 32,000 रुपीज इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। 32,000 यहां पर डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो आपका 4 + 1 5 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर इनटू कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर आ गया 25,600। 25,600 राम से लिए जाएंगे, ठीक है। 32,000 डिवाइडेड बाय 5, बाकी बचा 6,400 रुपए, वो किससे लिए जाएंगे? मोहन से लिए जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां लिखेंगे accumulated losses transferred to old partners capital account in old ratio 4:1। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पहली जर्नल एंट्री पूरी हो गई। मार्च 31 में एक और जर्नल एंट्री करने वाले हैं रिजर्व्स की। पुराना रिजर्व से, ये पुराना रिजर्व किसको मिल जाएगा? पार्टनर को मिल जाएगा। कौन से पार्टनर को मिलेगा? पुराना रिजर्व है ना, तो पुराने पार्टनर को मिलेगा। और किस रेशो मिलेगा? पुराने रेशो मिलेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ये रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेटा 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, और डिवाइड करेंगे 5 से, 20,000 इंटू 4 करेंगे तो 80,000। तो 80,000 इन भैया को, 20,000 रुपीज इन भैया को, मतलब मोहन भैया को मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पर लिखेंगे रिजर्व्स ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने जो पहले करने वाली चीजें वो यही है, अगर कोई लॉसेस है तो पहले उसको बियर कर लो, कोई रिजर्व है तो पहले उसको बियर कर लो, देन उसके बाद में नया पार्टनर जो भी लेकर आया है उसकी एंट्री हमें करनी है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर जो है तीसरी हम एंट्री करने वाले हैं, जो नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आया है, ठीक है। तो यहां पर बिजनेस के पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस लिए आया? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया। और ये पैसा कौन लेकर आया? ये पैसा जो है सोहन एक नए पार्टनर के रूप में लेकर आया। कितना लेकर आया? 60,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ₹60,000 bring by the न्यू पार्टनर ब्रैकेट में सोहन। इज दैट क्लियर बच्चों? इस प्रीमियम फॉर गुडविल में
क्या है, अधिकार किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। और किस रेशो में है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं जो समझने के लिए है, नहीं तो ये तो आपने पहले भी कर रखा है। मोहन यहां पर अगर एडमिशन के दौरान में गेन कर रहा है तो मोहन भी प्रतिबंध है राम को प्रीमियम फॉर गुडविल में से हिस्सा देने के लिए, सॉरी गुडविल में से हिस्सा देने के लिए। मतलब यहां पर मोहन को भी गुडविल में से हिस्सा देना पड़ेगा। किसको, राम को। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन के दौरान में मोहन जो कि एक ओल्ड पार्टनर है, उसका जब नया रेशो आ रहा है तो नए रेशो के अकॉर्डिंग वो भी गेन कर रहा है। पुराना पार्टनर भी एडमिशन के दौरान में गेन करेगा तो वो भी जो है गुडविल में से हिस्सा देगा जितना वो गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। चलो अब कैसे, तो यहां पर लिखते हैं अपन सेकंड वाला कि कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो फर्म की गुडविल तो दे नहीं रखी है तो कैसे कैलकुलेट करें सर, बात समझ में नहीं आ रही है थोड़ी सी। तो देखो बेटा हम नए पार्टनर के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि हमारे पास में सोहन है, सोहन्स प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, ₹60,000 है बेटा। अब देखो बेटा ये 60,000 रुपीज जो ये प्रीमियम लेकर आया, अपनी इच्छा से तो लेकर नहीं आया। सोहन जितना शेयर चाह रहा है उस शेयर के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर क्या करेंगे, फर्म्स गुडविल निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, सोहन 60,000 रुपीज लेकर आया 1/3 का, तो अपन रेसिप्रोकल कर देंगे और 3/1 कर देंगे तो उससे फर्म्स का गुडविल आ जाएगा। और 6 3 जा 18, 1,80,000 रुपीज फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ मोहन्स शेयर 1,80,000 डिवाइडेड बाय कितना प्रीमियम, क्या कितना गेन हो रहा है, 1/45 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा, 1/45 हो रहा है। इज दैट क्लियर बेटा। तो यहां पर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 45 तो बन जाता है बेटा यहां पर 4,000 रुपीज। तो यहां पर मोहन को भी 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, राम को देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं, यहीं पर ही एंट्री कर लेते हैं। तो देखो मार्च 31, पहले इसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000 रुपीज है। ठीक है, उसके अलावा मोहन को भी देना पड़ेगा, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज। तो टोटल टू राम्स कैपिटल कितना मिल जाएगा बेटा उसको, 64,000 रुपीज मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एंट्री इसमें करनी है। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग इसमें क्वेश्चन मेंटेन करेंगे। इज दैट क्लियर। तो मैं इसका नरेशन भी लिख देता हूं बेटा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड या क्रेडिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल also transferred to Ram's capital। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जिसमें हमें ये समझने को मिला कि जब भी कोई एडमिशन के दौरान में कोई भी रिजर्व आ जाए तो उस रिजर्व को सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में पुराने शेयर में बांट लेंगे बेटा एडमिशन के दौरान में। तो आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, जब भी इस प्रकार का कोई एडमिशन का क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों तरफ देखिए बेटा। अगर आपको लायबिलिटी साइड में सिर्फ पीएफ के अलावा अगर कोई और रिजर्व नजर आ रहे हैं तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आपको कोई क्रेडिट बैलेंस नजर आता है P&L अकाउंट का तो वो प्रॉफिट होता है बेटा, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पुराने पार्टनर पुराने रेशियो के अंदर। अगर P&L का कोई डेबिट बैलेंस नजर आता है बच्चों आप लोगों को, तो उसमें वो लॉस है और लॉस को पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बियर किया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? एंट्रीज आपको जर्नल एंट्रीज इस तरीके से करनी है। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे एग्जाम्स में तो जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है उसको पहले यहां पर लिखें। ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, टीचर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी उसके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है बेटा। तो जब टीचर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए। तो थोड़ी सी जानकारी आप लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा है वर्किंग नोट लास्ट में दिखाना है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वो हेडिंग डालनी है बच्चों, और इस तरीके से जर्नल एंट्री आपको मेंटेन करनी है। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप नरेशन नहीं समझ पा रहे हो कि आपने क्या किया है कैसे लिखना है, तो बेटा जो चीज डेबिट करी है वो लिख दो, जो चीज क्रेडिट करी है वो लिख दो, दैट्स इट। ऐसे भी काम चल जाएगा, बट नरेशन लिखना जरूरी है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखिए आज की इस क्लास में आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इन 3 काम से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आएं। और इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, आप प्लीज उस पर कॉल करके या मैसेज करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसी तरीके से आप हार्डवर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।